आज हम पड़ोसी राज्य जो है पंजाब से सटा हुआ हरियाणा, वहां की बात करेंगे। वहां पे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। मात्र कुछ माह जो है वो बचे हैं, और वहां पे राजनीतिक जो है गतिविधियां हैं वो एकदम से बढ़ गई हैं। और ये इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है समय का अगर हम देखें तो। उसमें जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जो है, उसका प्रदर्शन 2019 के मुकाबले वैसा अच्छा नहीं रहा है। और इसके चलते एक बहुत बड़ा वर्ग है किसानों का वर्ग है, जो वोटर्स के वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हरियाणा में। एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो वहां पे क्या ऐसा चल रहा है, इसको हम वहां की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनके साथ जोड़ के देखना चाहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वहां के एक प्रमुख किसान नेता, बीकेयू हरियाणा के वो अध्यक्ष हैं गुनी प्रकाश जी। आप प्रकाश जी को हमारे इस मंच पे पहले भी सुन चुके हैं। गुनी प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्कूपर के इस मंच पे। तो पहला सवाल ये है कि अभी जो कुरुक्षेत्र में जो रैली की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, तो किसानों को लुभाने के का वो एक, जिसे कहते हैं, एक शुरुआत मान सकते हैं कि सभी फसलों पे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी वो देंगे। तो आप एक किसान नेता के तौर पे, आप हरियाणा से हैं, आप इसको ऐलान को कैसे देखते हैं? आप क्या लगता है कि उसमें कुछ ऐसी सिंसेरिटी है जो जो आपको लगता है कि अपने वादे को वो पूरा जो कहा है उसको पूरा करेंगे, और किसान जो है क्या उससे सेटिस्फाइड है उनके इस ऐलान से? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, उन्होंने 3 मुख्य मुद्दे थे उसमें रैली में। आप सिर्फ एमएसपी की बात करें, आप एमएसपी की बात करें, मेरा सवाल एमएसपी पे है, उसके बाद करते हैं दूसरे मुद्दों पे। तो जो उन्होंने एमएसपी का कहा कि सभी फसलें, जो पहले 14 फसलें ले रही थी, सभी फसलों को हरियाणा सरकार वो एमएसपी पे खरीदेगी। अब सवाल ये है कि आप किस एमएसपी की बात कर रहे हो? जो एमएसपी किसानों की फसलों को लूट करके और पौने पौने दाम में करके उसमें फ्री अनाज बांट के उस पे राजनीति कर रहे हो। एमएसपी जो है, एमएसपी जब ये लागू हुई थी, एमएसपी कभी भी किसानों के हित में नहीं थी। किसानों के जो मेहनत की कमाई है उसको। और इसमें मजेदार बात यह थी, जब किसान आंदोलन के बाद उस आंदोलन में किसी ने बात नहीं की, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एमएसपी को पारदर्शी बनाया जाएगा, तर्क संगत बनाया जाएगा और किसानों की जो कीमत है उस पर तय की जाएगी। अब जब प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि एमएसपी मौजूदा एमएसपी है, उससे किसानों को लागत खर्च उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, और उसमें हमारी कमेटी उस पर काम भी कर रही है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सभी फसलों की कीमत की, पहली तो मेरी मांग है कि हरियाणा में कितनी फसलें पैदा करते हैं? यहाँ पर धान की फसल होती है, बाजरे की फसल होती है, यहाँ गेहूं की फसल होती है, सरसों की फसल होती है और कुछ दालन। अब वहां पे सबसे बड़ी बात है, अभी एक आंदोलन हुआ था, इन्होंने सरसों की कीमतें एमएसपी से कम भी की गई थी। उसमें आंदोलन हुआ था, उसमें उन्हें भावांतर दिया गया था। आप जो कह रहे हो इसमें हमारी स्पष्ट बात है, प्रधान मुख्यमंत्री जी से हमारी सलाह है कि जो एमएसपी की बात कर रहे हैं वो मौजूदा एमएसपी नहीं, वो लागत के आधार पे लाभकारी मिल। मेरा एक उदाहरण है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद की जाएगी, और आज वो 3100 रुपए धान की जो फसल है। तो अगर मुख्यमंत्री ने कहना था तो 3100 रुपए तो कम से कम ये जो बीजेपी के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के नए वहां खरीद शुरू करी। 3100 रुपए तो हरियाणा में तो 2300 रुपए खरीदी जाती है, तो वो 3100 रुपए जो कम से कम जो लागत खर्च है वो लगना चाहिए था। और जो लागत खर्च के ऊपर उस पर कोई चर्चा नहीं की आप किसानों की मेहनत कितनी है। दूसरी बात,
किसान जो नहीं, एमएसपी, क्या 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 अभी तक जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बताया है कि ये एमएसपी क्या होगी, कौन से दाम पे ये वो खरीदी जाएगी, ये कौन सी उसकी वो तय करेंगे कि भाई ये इतने पैसे जो हैं वो हम देंगे। माननीय वो अलग मुख्यमंत्री, अलग फसलों पे देखिए, ऐसा है कि दो मुख्य फसलें हैं, उस पे केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी दी जा रही है, बाकी राज्य सरकार का भी विषय है, राज्य सरकार दे सकती है। पंजाब में भी ऐलान किया, जैसे मक्की के ऊपर या दूसरी चीजों के ऊपर उन्होंने कहा था कि हम देंगे, भगवंत मान सरकार ने। ठीक है जी। तो उसी लिहाज से हरियाणा में आप बता रहे हैं कि टोटल 14 फसलें हैं, ये धान और उसको मिला के बात कर रहे हैं आप, अब तो 24 होगी। गेहूं को। हाँ, मेरा ये कहना है माननीय मैं मुख्यमंत्री ये जी। पूछ रहा हूं, आप अपनी बात में पहले मेरे सवाल को सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं जो मैंने सवाल पूछा है आप उसको पहले जवाब दीजिए। मैं ये कह हमें रहा हूं कि इसको छोड़ के 14 फसलें जो हैं, आप ये धान और उसको निकाल के, टोटल है ना धान और गेहूं इसी के बीच में है ना 14 फसलों के। हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। तो जो बाकी की फसलें हैं उसके ऊपर उन्होंने कुछ ये नहीं ये बताया है कि भाई इतना दाम होगा, इसका इतना होगा, इसे क्या ऐलान कर दिया राजनीतिक, और दाम कितना देंगे ये बाद में तय करेंगे। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की कि एमएसपी पे राज्य सरकार कुछ न कुछ बोनस देगी या उसको बढ़ा के देगी। वही मैं कह रहा, दूसरी सरकारों ने एमएसपी को बढ़ा के एमएसपी की कीमतें तय करी। मुख्यमंत्री ने हम सभी खरीदेंगे। अब तो कोई चुनाव, जो अक्टूबर में चुनाव है उससे पहले तो कोई फसल खरीदनी नहीं थी। अब इन्होंने क्या कि एक हाँ, सूचना उसका क्या, यस यस, दे, चुनाव से पहले अक्टूबर में चुनाव है वहां, तो तब कोई फसल तो आएगी नहीं। हाँ, वो आज कोई फसल भी नहीं आएगी। उससे पहले उन्होंने ये कहा, मैं ये कह रहा है कि आप एमएसपी पे खरीद रहे हो, आप किसानों को क्या दे रहे हो? जैसे छत्तीसगढ़ के किसानों ने दिया, पंजाब ने कुछ फसलों पे दे दिया, दूसरी में आपने बोनस में किसानों को क्या दिया? या सिर्फ बरगलाने के लिए? हमारा सुझाव है कि आपने किसानों के लिए एमएसपी पे क्या बोनस दिया? अब खरीदना क्या है तो हरियाणा पंजाब में तो लगभग मोटी मोटी जो फसलें हैं वो तो खरीदी जा रही है, लगातार खरीदी जा रही है। यहाँ कोई एमएसपी खरीद का कोई सवाल नहीं, मौजूदा पे कोई सवाल ये है कि जैसे अब एक बयान आया गुरनाम सिंह चुड़ूनी का, बोले बिगर तो स्वागत योग्य है, ये मुख्यमंत्री ने बिल्कुल किया, क्योंकि वो भी राजनीतिक आदमी है। उसने खुद पहले कहा था C2 प्लस 50% पे फसलों की कीमत तय करनी चाहिए, और पूरे किसान आंदोलन की भी मांग रही। तो हमारा ये कहना है जो एमएसपी से कीमत तय हुई है वो तो उपभोक्ता की हित में है, वो तो किसानों के खिलाफ है, क्योंकि उसको लागत खर्च, अब लागत खर्च में आप बताओ, जो हमारा खाद है, पेस्टिसाइड है, मेहनत है। गुनी प्रकाश जी, हम इन बातों को मत दोहराएं, सभी को मालूम है, पता नहीं कितनी बेशुमार चर्चाएं हो चुकी हैं कि भाई ये लागत ज्यादा है और दाम मिलता कम है। इन बातों पे हम समय अपना जाया ना करें। आप मुझे सीधी सीधी बताएं कि जो आपने ये बात कही है कि मुख्यमंत्री का ऐलान उस वक्त आया है जब फसल नहीं आएगी, ठीक है, और चुनाव निकल, तो क्या ये सिर्फ एक चुनावी टोटका है, चुनाव जीतने का ही एक वो दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री? किसान भी समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री की जो घोषणा है किसान उसको समझते हैं कि अपना कोई फसल आनी ना जानी। और ये जो सोचा दिया, अगर मुख्यमंत्री जी को कोई बात करनी थी देना था, उसका तो स्वागत योग्य था, लेकिन इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं, एक चुनावी टोटका है। चुनावी टोटका। और दूसरा एक ऐलान आपने कहा कि किसानों का 133 करोड़ का कर्ज जो है वो माफ किया उन्होंने, क्या ये मुख्यमंत्री ने बोला है? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि कर्जा, किसका कर्जा माफ किया? ये कर्जा माफ वो हुआ जो आबियाना था, नहरी आबियाना था, वो जो अच्छा। नहरी जो नाले थे वो भी निकल गए थे, वो लगातार से किसानों पे आबियाना, जबकि किसान नहरी पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, वो 133 करोड़ रुपया बकाया हो गया था जो किसान उसको देने को तैयार नहीं थे। अब मुख्यमंत्री वही करने के लिए उसको माफ कर दिया। वो तो माफ था ही जब किसान दे ही नहीं रहे थे।
वो तो कागजों में बकाया खड़ा था। अब हम क्या है कि ज्वार जो किसान की जो कर्ज लेता है बैंकों से, उसमें तो 1 रुपया भी उन्होंने माफ नहीं किया। उल्टा उन्होंने क्या किया कि जो किसान में केसीसी किसान लोन लेता है, अगर आपने हम्म 3 लाख से कम ब्याज लिया तो उसको 4% ब्याज मिलेगा, और अगर हम्म 3 लाख से ऊपर उसने ले लिया उसको 10% मिलता है। आप ये करते हो ना कि आपने जो ब्याज मुक्त किसानों को ऋण मिलना चाहिए, या जो हम्म किसान है जो बैंकों में उसकी कुर्की हो रही है, उसकी जमीनें हम्म नीलाम हो रही है, उसके ऊपर आप कुछ कदम उठा देते। आप ये सोचा झूठा, लोगों ने पता है वो एक्सपोज हो गया कि आपने तो अभियान माफ किया था, जो किसान लेने को तैयार नहीं थे। इसमें हम्म ये सिर्फ ये चुनावी मसला है। इसमें माननीय हम्म मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि आप जो ये प्याज की दरें हैं वो किसान को, अब उन्होंने कहा बड़ा किसान छोटा किसान। अब बड़ा छोटा हम्म का क्या मतलब, किसान तो किसान है, चाहे वो 1 एकड़ का किसान है चाहे 10 एकड़ का किसान है। आप जो फसल पैदा कर रहे हैं, तो दूध पैदा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसमें डाइवर्सन आप जातियों में क्यों बांट रहे हो? किसान हम्म किसान है, किसान अपनी मेहनत कर रहा है, किसान अपनी देश का खाद्यान्न भर रहा है, आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है, उसमें इनाम देने की बजाय आप उसका कह रहे कि गरीब किसान है, अमीर किसान है। किसान किसान है, किसान का ये वर्गीकरण ना करें, और आप किसानों के जो कर्ज है वो माफ करो, जैसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया, चौधरी देवीलाल ने माफ किया। आप उन कर्जों को माफ करो, ये जो सौदेबाजी है उसको बंद करो। अच्छा, इससे पहले मैं दूसरी बात पे आऊं, आप जरा ये जो बिजली कनेक्शन का क्या मसला है सुगुनी प्रकाश जी? नहीं, उसमें बहुत बढ़िया काम किया मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे पेंडिंग थे, जुलाई 2023 तक के जितने भी कनेक्शन थे, उन सभी कनेक्शनों को जारी कर दिया गया। और उसमें भी एक उन्होंने कंपनी 3 स्टार जो कंपनी थी, उसको जो गुजरात की कंपनी थी उसकी मोटर खरीदनी पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने अब 10 जो कंपनियां उनकी लिस्ट बढ़ा दी, आप वहां से जहां मर्जी खरीदो। और जो तुरंत जो पेंडिंग थे उनका वो कनेक्शन दे दिए जाएंगे, बिजली के कनेक्शन दे दिए, नलकूप के किसान। उन्होंने उसमें एक और मजेदार बात उन्होंने की, अगर कोई नलकूप खराब हो गया तो दूसरी जगह भी अगर वो लगाएगा उसको भी इजाजत है, वो दूसरी जगह उस पर। दूसरा था उन्होंने ट्रांसफार्मर जो जलेगा, पहले इन्होंने बिजली बोर्ड ने कहा उसका खर्चा किसान देगा, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि उसका खर्च, ये जो बात थी ये उन्होंने स्वागत योग्य है जो काम करी, लेकिन जो ये जो एमएसपी का ये है उस पे किसान लगभग सहमत नहीं। तो किसान जो है आपका, आपके कहने के मुताबिक वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है, और वो उनके इस झांसे में नहीं आने वाले हैं जो उन्होंने चुनाव जो आने वाला है उसके मद्देनजर ऐसी बातें की है मुख्यमंत्री। अगर हाँ जी। ऐसा है तो बहुत बड़ा एक वोट बैंक है किसानों का हरियाणा में। पुनी प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि भाई ये किसान जो है, जितने भी और संगठन है, आप है वहां पे, तो कोई कोई साझी कोई रणनीति कुछ बनाएंगे कि नहीं? आप एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो तभी बात बनेगी ना। अलग अलग है तो फिर तो ये मतलब हर कोई जो है वो पार्टी के मुताबिक वोट देगा, तो किसानों का जो सरोकार है, उनके जो हित है, उनकी तो सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो क्या प्रयास होगा नहीं, सबसे किसानों का? हरियाणा की स्थिति आपको समझनी पड़ेगी। हरियाणा के अंदर 2 तरह की राजनीति है, एक जाट हम्म और एक गैर जाट। हम्म और जाट लोग भी है, वो लगभग किसान आंदोलन के दौरान ज्यादातर जाटों ने उन्होंने उस, क्योंकि यहाँ क्या है, जो नॉन जाट जो मुख्यमंत्री रहे, जिसमें हम्म चाहे जरनैल से लेके नायब सैनी तक रहे, वो जो जाट लोग भी उसमें परेशान है। और परेशान हम्म होने के कारण उन्होंने यहाँ जातिवाद का नाम दिया, क्योंकि जाट एक बहु जो ताकतवर वो लॉबी है। उन्होंने यहाँ अब उसका जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो क्योंकि पहले वीरेंद्र सिंह जी थे, दूसरे थे, उनको छोड़ के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की देखरेख में अब उन्होंने जो बीजेपी की जो गलतियां हैं, किसान आंदोलन की आड़ में जो उपद्रव मचाया गया था, उसके पीछे भी एक तरह से राजनीति के लोग थे। उसमें कांग्रेस भी थी, मुख्यमंत्री को ना घुसने देना, उपद्रव कराना, वो कराना। तो अब यहाँ सीधी टक्कर है वो बीजेपी की और कांग्रेस की है, क्योंकि चौटाला साहब की दुकान भी बंद होगी। आपको क्या लगता है कि किसानों के हित जो है कौन सी पार्टी के साथ सुरक्षित रह सकते हैं, बीजेपी या कांग्रेस के साथ, या दोनों से कोई उम्मीद नहीं है? मेरा ये कहना है सबसे ज्यादा जो किसानों के जो, क्योंकि किसान जो कृषि कानूनों में दूसरे में जो लीप दे एक रास्ता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और यहाँ भी एक प्रयास है मुख्यमंत्री का, लेकिन वो प्रयास दिशाहीन हो गया। वो सही किसानों को फायदा देने की बजाय अब ये जो घोषणाएं और उन घोषणाओं से किसान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर सही तरीके से जो भाजपा जो किसानों को की मांगे हैं, जो किसानों की जो दुख दर्द है उसको समझने की बात में, लेकिन एक बात सच है कि कांग्रेस ने भी कभी किसान हित में काम नहीं कराया, उल्टा किसानों को तरह तरह की वो करी। अब आप एक बताओ, किसान आंदोलन 36 किसान हरियाणा में किसान आंदोलन के कांग्रेस के राज में मारे गए। अब आप ये कहो कि किसान कितने आंदोलन, 1984 से लेके 93 में मेरे को भी गोली लगी, हमारे चौटाला राज में भी हुई। अब बीजेपी का एक ये है कहना, अब देखो स्पष्ट बात है, पहले जो खट्टर साहब के खिलाफ किसानों में रोष था, हरियाणा के लोगों में रोष था, उसको ठंडा करने में सबसे ज्यादा भूमिका हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर चुके हैं, क्योंकि अब गांव में कोई घुसने की बात, बायकाट करने की बात, ठंडा हो चुका है। मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा का। कांग्रेस के पास जाट जो लॉबी है वो लगभग कांग्रेस के साथ है, और उसमें अब देखने वाली बात यह है कि जाट और गैर जाट की राजनीति क्या करेगी। तो आपकी बातचीत से लबोलबाब ये है कि जो किसान है वो पहले की तरह से पिसते रहेंगे, तो जब वोट देने का टाइम आएगा तब वो या तो जाट होंगे या गैर जाट, ठीक है जी, तो वहां पे तब वो किसान के तौर पे वोट नहीं देंगे। नहीं, और किसानों का अपना अपना एक कोई पॉलिटिकल महाज तो है नहीं है, दो पार्टियों का सिस्टम है हरियाणा में, ठीक है जी, तो या तो आप उसको 5 साल झेलो फिर उसको झेलो, तो यही सिलसिला जो लगातार चलता रहेगा। नहीं, इसमें सबसे बड़ी मजेदार बात ये रही है कि हमारा जो किसान भारतीय किसानियां नॉन पॉलिटिकल थी, और ये 2002 के बाद ये गुरनाम सिंह चुड़ूनी के आने के बाद उसका राजनीतिकरण हो गया। तो वो फिर वही बात वही आ गई कि जो किसानों का असंतोष है उसको भुनाने के लिए बहुत से जो किसान नेता नए किसान संगठन के रूप में आएंगे, ठीक है जी। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। राकेश टिकैत खुद दीपेंद्र हुड्डा के साथ आके चुनाव में आया, और अब भी चुनाव में उनका जो संबंध है राकेश टिकैत वगैरह का, उनका पॉलिटिकल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अब वो अच्छा, कहाँ क्या है कि जो जाट लॉबी है, वो जाट लॉबी अब कांग्रेस के साथ होके एक तरह से किसान मुद्दा गायब हो गया, किसान की मसले गायब हो गए। अब आप ये देखो इसकी स्टेटमेंट, अब वो एमएसपी की, लेकिन गुरनाम सिंह चुड़ूनी ये क्यों कहे C2+50% की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारा किसान की लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले, उपद्रव करने वाले, अराजकता फैलाने वाले, अब वो राजनीति पंगे में पड़ गया। चलिए गुनी प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जो बातचीत है आपने बड़े जोरदार तरीके से किसानों का जो हित है इस बातचीत के द्वारा आपने उभारा है। तो अभी आने वाले समय में देखते हैं कि आपका संगठन और दूसरे किसान संगठन जो है वो क्या रुख, लेकिन काफी आपने इसका खुलासा तो कर ही दिया है कि किसान जो है किस तरीके से किस दिशा में जा रहे हैं, और ये जो किसान संगठन और किसान नेता जो अपने आप को कहलाते हैं उनकी राजनीतिक वफादारियां किस तरफ है।
तो देखते हैं आने वाले समय में आपको आपके साथ दोबारा फिर बातचीत करेंगे। आज के लिए आपने हमारे निवेदन पे, हमारे मंच पे आए और सारी बात जो है खुलकर आपने रखी है। तो आने वाले समय में फिर दोबारा हम चाहेंगे कि आप दोबारा आए जब भी कोई मसला जो है वो पैदा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुनी प्रकाश।